हुए वो नजर आ रहे थे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 148 सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छी फाइट चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कभी आगे निकलती है तो कभी कांग्रेस आगे निकल जाती है। विजयलक्ष्मी, अगर मैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से समझूं तो भूपेश बघेल जो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, गारंटीज को लेकर, आखिरी वक्त में बीजेपी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि भूपेश बघेल अब पीछे भी चल रहे हैं और मुश्किल में तो पड़े हुए हैं। जैसे कि पहले भी हम बता रहे थे कि आदिवासी इलाकों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा वहां पर करी और धर्मांतरण का मुद्दा जो था वो बीजेपी ने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। लेकिन भूपेश बघेल जिस तरीके से अपनी गारंटीज़ की, अपनी योजनाओं की पूरा टाइम बात करते रहे, और महादेव ऐप का मामला भी पूरे, अगर कैंपेनिंग जब पीक पे थी तब बीजेपी ने उठाया। तो एक तरफ से करप्शन के इशू पर भूपेश बघेल को घेरा, वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण जैसे लोकल इशूज़ को भी बीजेपी ने वहाँ पर उठाया। हालांकि बीजेपी का संगठन, उसकी लीडरशिप वहां पर नहीं है, संगठन ने काम नहीं किया, इस तरह की आलोचना बीजेपी की होती रही पूरी कैंपेनिंग के दौरान। लेकिन उसके बावजूद जो आंकड़े हैं उसमें लगता है कि जनता अभी अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो भूपेश बघेल की गारंटीज या उनकी जो योजनाएं थी उस पर भरोसा नहीं जताया है जनता ने, और शायद इसीलिए बीजेपी बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजनल फेस के या स्ट्रॉन्ग कोई नैरेटिव के बिना भी अगर इतना अच्छा करती है तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा। आप बता रहे थे अशोक गहलोत के मंत्री हार रहे हैं चुनाव। जी, शांति धारीवाल जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे बड़े चेहरे हैं। मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस के जो सर्वे थे, 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराए थे, और हर सर्वे में कहा गया था कि ज़्यादातर मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और चेहरों को बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये थी कि ऑल्टरनेटिव उन सीट्स पर अवेलेबल ही नहीं था, या उस नेता ने कोई दूसरा सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप वहाँ पर उभरने ही नहीं दिया। तो ऐसे में मजबूरी में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादातर चेहरों को बदलना वहाँ पर दोबारा शांति धारीवाल वही हैं जिन्होंने विधानसभा में कहा था मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार के आंकड़ों के ऊपर। हाँ, लेकिन ये अशोक गहलोत के बहुत करीबी हैं और अशोक गहलोत की सरकार बचाने में, अशोक गहलोत की हाईकमान से लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो अशोक गहलोत ने कोशिश की इनको टिकट मिल जाए और मिल भी गया। और ऐसे जो बाकी मिनिस्टर्स हैं ये सब वो लोग हैं जो अशोक गहलोत के करीबी थे। इसीलिए मैंने कहा था कि राजस्थान में ये जो हार होगी ये अशोक गहलोत के लिए बड़ा सेटबैक होगी, क्योंकि उन्होंने कैंपेन अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से गारंटी योजनाएं उन्होंने अनाउंस की, अपने लोगों को टिकट दिलाने में वो सफल रहे, पूरे कैंपेन को उन्होंने लीड किया। और अगर वो इतना सब होने के बाद भी मेजॉरिटी नहीं पाएंगे तो ये उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, तेलंगाना के लिए आपको बधाई, दिखाई दे रही है आपकी सरकार बनती हुई अभी तक तो, लेकिन बाकी तीनों राज्यों में आपके लिए उत्साहवर्धक नतीजे नहीं है। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल लैंडस्लाइड भाजपा के लिए है, राजस्थान में कम से कम 20 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी कम मार्जिन से सही बीजेपी आगे चल रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ भाई। देखिए, कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होने चाहिए। हमने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है और हमें पूरी भरोसा है मध्य प्रदेश की भी, राजस्थान की भी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जनता पर, और निश्चित तौर पर वो जो भी फैसला देगी वो हमें मंजूर होगा। अभी बहुत अर्ली ट्रेंड है, शायद 1 या 2 राउंड की गिनती है, और हम होपफुल हैं, वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता नज़र बनाए हुए हैं, हमें अच्छे परिणामों की उम्मीद है। लेकिन सुरेंद्र जी, इश्क 2 तरफा हो तो मजा देता है, इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है। देखिए, अब मजा मिले या सजा मिले मीनाक्षी, दोनों चीजें मंजूर होनी चाहिए जब आपको करना है तो। इसमें तो कोई चीज नहीं, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारी पूरी की पूरी ताकत हमने पूरी झोंकी है, हमने जनता के सामने गए हैं। राजस्थान में ले लीजिए, हम अपनी गारंटियों के साथ गए हैं। राजस्थान में ले लीजिए, अशोक गहलोत साहब एक स्टालवार्ट नेता के रूप में चुनाव लड़े हैं, वहाँ पर उनके सामने कोई नहीं था। मध्य प्रदेश में ले लीजिए, हम लोगों ने पूरी तरीके से शिवराज सिंह जी के 18 साल के शासन के प्रति गुस्से को हमने चुनाव लड़ा है। अब रिजल्ट क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं तो जनता के विवेक पर तो कोई भी क्या नाम वो नहीं कर सकता, टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ में हम श्योर हैं हम सरकार बनाएंगे, तेलंगाना में आप भी कह रहे हैं, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूरी तरीके से होपफुल हैं
और इश्क जो है मीनाक्षी दो तरफा ही है, चिंता मत कीजिए, आखिरी विजय हमारी ही होगी। सुरेंद्र जी, अभी शहजाद पूनावाला जी हमें ज्वाइन किए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपकी जहां जहां सरकार है 5 साल में जनता आपसे ऊब जाती है। यही रिफ्लेक्ट हो रहा है रुझानों में भी, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए चाहे राजस्थान की। दो बातें बड़ी साफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो कहना चाहिए वो ही कहेंगे वो, क्योंकि आज की डेट में अभी रुझानों में वो आगे हैं, अभी ये बात कहेंगे, और कल हो सकता है अभी रुझानों की जगह जब नतीजों में पीछे चले जाएंगे तो फिर वो दूसरी बात कहने लगेंगे। उनकी बात को लेकर के हम अपना मानस क्यों बनाएं? हम तो जनता जनार्दन को लेकर के अपनी बात करें ना। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा करने की बात करें, और अगर कहीं क्या नाम हमें अच्छा परिणाम मिलता है तो जनता जनार्दन के सामने शीश नवाकर उसको स्वीकार करें। तो हमारा तो बहुत स्पष्ट है कि अभी बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, पहला या दूसरा राउंड चल रहा है, कोई भी 18 राउंड का शायद मतगणना है, तो हमारा तो ये मानना है कि 18 राउंड की मतगणना पूरी होने तक हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपकी और हमारी आशाओं के अनुरूप जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। मैं मीनाक्षी बगैर किसी लाग लपेट के कहता हूं कि मैं 1 से 1.5 महीना मध्य प्रदेश में रहा, लेकिन जिस तरीके के इस वक्त रुझान दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो मुझसे मिलते रहे हैं वहां पर, मैं ग्वालियर और भोपाल के संभाग में था, तो वहां पर ऐसी एक्सपेक्टेशन तो उन लोगों की भी नहीं है। चलिए ठीक, तो अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ी देर के बाद फिर आपसे बात करेंगे। अभी फिलहाल तो यही है ट्रेंड्स जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तीनों राज्यों में इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। राजस्थान में सौरभ सबसे बड़ी बात है, जो 21 लोग जो अन्य हैं, 100 बीजेपी, 78 पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो ये जो 21 लोग हैं, इनमें बागी कितने